ही उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार उस चौपाई को लेकर जो मूवमेंट चला रहे हैं, लगातार उस पे स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरह से धमकियां मिल रही थी, लगातार चाहे उत्तर प्रदेश में जो भी महंत हो या किसी दूसरे स्टेट के जो महंत हैं, लगातार इन नेताओं को धमकियां मिल रही थी, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। आज ताज होटल में एक चैनल के कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं। ताज होटल के बाहर परमहंस दास, राजू दास वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ उनके भक्त भी मौजूद थे और वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस कार्यक्रम में पहुँचते हैं। ताज होटल के सामने ही कुछ कहा सुनी होती है, क्योंकि लगातार राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य को तलवार से मारने की लगातार बात कर रहे थे आके सोशल मीडिया पे लाइव आके, और आज अचानक आमना सामना हो जाता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि राजू दास ने पहले मेरे ऊपर हमला किया, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया, और यहाँ तक मामला पहुँच गया कि दोनों में हाथापाई भी हो गई। मामला पुलिस के संज्ञान में गया, लेकिन अभी उसकी कोई फोटोज या वीडियोज़ नहीं आई है। लेकिन ताज होटल के सामने जो CCTV फुटेज है खंगाला जाएगा तो उसमें निकल के आएगा तो क्या सच्चाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि राजू दास लगातार मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे थे और आज सामना हुआ तो मेरे ऊपर अटैक किए और हाथापाई तक की नौबत आ गई। वहीं राजू दास और परमहंस दास का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ही ताज पहुंचते ही देखते ही उन्होंने सीधा अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि यही राजू दास है और यही मुझे मारने के लिए धमकी दे रहा था, यही मुझे तलवार से मारने के लिए धमकी दे रहा था। तो उनके कार्यकर्ताओं ने राजू दास का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं ने मुझे बर्बरता से पीटा है और जिसको लेकर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर केस भी कराऊंगा, और मामला पुलिस के संज्ञान में भी पहुंच चुका है, जहां स्वामी प्रसाद अपना पक्ष रख रहे हैं कि राजू दास लगातार मुझे सोशल मीडिया पे आके मुझे मारने की धमकी देता था, तलवार से मेरी गर्दन काटने की धमकी देता था। वहीं राजू दास का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, ताज होटल पहुंचते हैं, मुझे देखते ही अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि यही राजू दास है, यही धमकी दे रहा था। लगातार इस पे विवाद चल रहा है, मामला पुलिस के संज्ञान में गया है। रामचरितमानस की उस चौपाई को लेकर विवाद लगभग 1 महीने से चल रहा है और लगातार इस पर सियासत हो रही है। जहां बिहार में चंद्रशेखर राय जी ने इस चौपाई को लेकर बयान दिया था, वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुजन के तमाम सारे जो नेता हैं उस चौपाई को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं लेकिन हम बात करेंगे दूसरी तरफ, जहां बाबा जो हैं, जो महंत हैं, लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। इन नेताओं का विरोध हो रहा है। आज उसी का नतीजा ये रहा कि जब एक नेता पहुंचते हैं, एक चैनल के कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहीं पर महंत राजू दास और परमहंस दास रहते हैं तो हाथापाई तक नौबत आ जाती है। मामला पुलिस के संज्ञान में जाता है। पुलिस इस पूरे मामले के जांच में जुटी है और अभी CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। अब क्या है सच्चाई, कौन है दोषी, जब तक CCTV फुटेज सामने नहीं आता है, किसकी तरफ से उकसाया गया है, कौन है इसका असला दोषी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार तमाम महंतों और बाबाओं की तरफ से धमकी मिली कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना बयान बदल दे, लेकिन स्वामी प्रसाद अपने स्टेटमेंट पे अटल हैं। अब देखना यह है कि आज का जो मामला है राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में, इसमें क्या सच्चाई है, किसकी गलती है। कि जिस तरह से देखा जाए कि राजू दास ने आरोप लगाया कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर केस कराएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से पिटवाया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि लगातार राजू दास हमको जान से मारने की धमकी दे रहा था और राजू दास ने ही आज हमारे ऊपर हमला कराया है और मामला हाथापाई तक पहुंच गया है।